समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। उन्होंने किया विरोध प्रदर्शन। बारिश में भीगते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की अपने महबूब नेता के प्रति दीवानगी दिखी। किस तरह विरोध कर रहे हैं? बारिश भी हुई, बारिश से पीछे नहीं हटे आप लोग अपने अध्यक्ष के लिए। हम लोगों की प्रतिष्ठा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जिस तरीके से तानाशाही सरकार, जिस तरीके से चंदा चोर वाली सरकार, चढ़ावा चोर सरकार और इनको गिरफ्तार करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया है और हम सभी समाजवादी लोग इसका एक कदम पत्थर से देने का काम करेंगे। मेरा नाम रूपनाथ है, हाईकोर्ट इलाहाबाद। अखिलेश यादव की रिहाई के बाद ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सिविल लाइन सुभाष चौराहे पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नाराजगी जताई। अपने महबूब नेता की गिरफ्तारी पर कार्यकर्ता बारिश होने के बावजूद पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पूरे भारत देश में कोई ऐसी जेल नहीं है जो माननीय अखिलेश यादव जी को घंटे 2 घंटे बंद कर सके। माननीय अखिलेश यादव जी का इतना ग्लैमर है, इतना फॉलोअर है उनके इस भारत देश में कि माननीय अखिलेश यादव जी को वर्तमान की सरकार की हिम्मत नहीं है कि घंटे 2 घंटे कहीं उन्हें बंद करके रख सके। माननीय अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार करने के लिए 1000 बार सोचना होगा। और मैं आपसे कहता हूँ कि वर्तमान की सरकार नरेंद्र मोदी से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक सारी की सारी सरकार हिल गई है। जिस तरह से आपने कल दिल्ली में देखा 5 लाख से अधिक लोग दिल्ली की सड़कों पर वर्तमान की सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, आज भी उसी तरह से पूरे भारत देश के तमाम जिलों में जिस तरह से वर्तमान की सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, वर्तमान की सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री का लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। ये इनको इस्तीफा देना होगा और इनको जवाबदेही देनी होगी। राजू पासी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाले। भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भीगते हुए गिरफ्तारी का विरोध और रिहाई की मांग करने लगे। जब तक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रिहाई की सूचना सपाइयों को नहीं मिली, तब तक सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर मौजूद होकर डबल इंजन सरकार का विरोध प्रदर्शन करते रहे। किस तरह से यहाँ पे नाराजगी आप लोग व्यक्त कर रहे हैं, जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गिरफ्तारी हुई है? आज हमारे शानदार नेता पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी को गिरफ्तारी की गई है। उत्तर प्रदेश और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव सड़क से लेकर के सदन तक नौजवानों को, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार उन्हें गिरफ्तार करती है। मैं सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और आगाह करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अगर हमारे नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर आकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अनिल यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, प्रयागराज। हर किसी का अधिकार होता है अपनी मांग को लेकर के आवाज उठाने का, लेकिन ये तानाशाही सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करके राजशाही बनाना चाहती है। छात्र आंदोलन कर रहे क्यों कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस बार छात्रों के भविष्य पर हमला करने की ये साजिश है। अगर लोकतंत्र के देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रही, तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार डरी हुई सरकार है। इस छात्रों के समर्थन में विपक्ष के जो भी नेता जाए, जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुलिस हिरासत में रखी है, इसका मतलब एक डरी हुई सरकार है। और याद रख ले, ये सरकार को ये छात्र और ये जनता इस जवाब देने के लिए तैयार है। इनको हर हाल में फांसी से उतारने का काम करेगी। मैं एडवोकेट अनुराधा अम्बेडकर। विरोध प्रदर्शन जारी है। देश के इतिहास में लोकतंत्र में काला धब्बा लगा दिया सरकार ने और नौजवान लड़कों को जिस तरह पुलिस के सरकार के इशारे पर पीटा गया है, उनकी मांगों का हनन किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय
बर्खास्त करने की मांग करते हैं और गिरफ्तार किए गए नौजवानों के ऊपर जो मुकदमे कायम किए गए हैं उसको खत्म किया जाए। सरकार से ही मेरी मांग है। और जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जमुना पर पप्पू लाल साहब। किस तरह का ये आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज यहाँ सुभाष चौराहा सिविल लाइन्स में? देखिए, पूरे देश में घोषित आपातकाल चल रहा है। जिस तरीके से नौजवानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई है और जिस तरीके से हमारे नेता को गिरफ्तारी किया गया है, उसको लेकर पूरे देश और प्रदेश में नौजवानों में व्यापक आक्रोश है। और आज हर एक नौजवान सड़कों पर उतरा हुआ है। यदि शीघ्र से शीघ्र राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को रिहा नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में एक व्यापक आंदोलन किया जाएगा। अजय सम्राट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। किस तरह का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं आज यहाँ सुभाष चौराहे पर? भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही रवैया है, इस देश के करोड़ों नौजवान जो रोजगार को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, अपने तमाम सवालों को लेकर के लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन चला रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाया, और इतना ही नहीं, इस देश में पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब इस बात को उठाया तो उनकी गिरफ्तारी बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। इस तमाम चीज़ों को लेकर के आज छात्रों में, किसानों में, नौजवानों में उबाल है। वही उबाल आज आपको इस चौराहे पर देखने को मिला है। अब जब तक इस तरह की बर्बरतापूर्वक कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी, तब तक इस देश का और प्रदेश का पीडीए का नौजवान इनके खिलाफ इसी तरह लड़ाई लड़ता रहेगा। बारिश हो रही है, उसके बाद ही आप लोग डटे हुए हैं। आज नौजवानों के सामने न बारिश दिखाई पड़ रही है। कल आपने देखा होगा नौजवानों ने आंसू के गोले खाए, पानी के बौछार खाए, लाठियां खाए, डंडे खाए। अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अगर ये गोली भी चलाएंगे, चूंकि अभी पता हो गया है कि इन लोगों के सामने हाथ फैलाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब इनसे अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी कि जिस स्तर की लड़ाई लड़ना चाहेंगे उस स्तर की लड़ाई लड़ी जाएगी। और इस देश को भारतीय जनता पार्टी जैसे कठोर, भारतीय जनता पार्टी के जैसे हिटलरशाही लोगों से इस देश को आजाद कराने का काम किया जाएगा। मैं संदीप पटेल, विधायक मेजा, प्रयागराज। आज आप लोग, बारिश भी हो रही है, अध्यक्ष जी की जिस तरह गिरफ्तारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, किस तरह की नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को खत्म कर देना चाहती है। और जब महात्मा गांधी गुलाम भारत में जब आंदोलन करते थे तो उस समय भी अंग्रेज उनसे बात करते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों का नाक कान काट लिया है। और छात्र हित में जब माननीय अखिलेश यादव जी ने आंदोलनकारियों से कंधे से कंधा मिलाकर ये बिगुल फूंक दिया, तो ये तानाशाही सरकार माननीय अखिलेश यादव जी को डिटेन कर लिया है। और हम सब समाजवादी के लोग ये संकल्प लिए हैं कि जब तक हमारे महबूब नेता की रिहाई नहीं हो जाती, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। किस तरह से नाराजगी व्यक्त करें, जिस तरह से जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, सरकार डरी हुई है, क्या मान रहे हैं? हम इस सब घटनाओं की निंदा करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गिरफ्तारी के विरोध में हम लोग यहाँ धरना दिए हैं। उनको छोड़ा जाए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ धरना दे, उनकी रिहाई तक हम लोग यहाँ धरना देते रहेंगे। ये हिंदुस्तान के संविधान में काला दिन है। लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को पीटा जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरफ्तार किया जा रहा है। इसकी हम निंदा, घोर निंदा करते हैं। सैयद एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, इलाहाबाद। किस तरह से आप लोग यहाँ पे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संविधान में शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन करना, अपनी बात को रखना, अनशन करना। जब से भाजपा आई तो अंग्रेजों से भी हालत खराब हो गई है। अंग्रेज उनकी बातों को सुनते थे और सही निर्णय लेते थे। आज जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर, वहां पर धरना पर बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि वहां जाने का काम नहीं किया। ये इस देश के आज पूरे देश में और खास करके देखा जाए तो जब से भाजपा आई है, वो संविधान के चलते नौजवानों को नीट का पेपर जिस तरह से लीक हुआ है,
पेपर लीक होने की बात तो नहीं सुन रहे। जिस समय हमारे नौजवान छात्र जो है आत्महत्या किए हैं, इसी को लेकर के हम सबके नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सदन में रखने का काम किया। और जब वहां पर छात्रों के ऊपर छात्राओं को लाठीचार्ज हुआ, जब समाजवादी प्रतिनिधिमंडल गया तो जब धरने पर उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया, समाजवादी पार्टी ने निर्णय लेने का काम किया है कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा नहीं किया जाता है तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और ये जो है संघर्ष सड़कों पर भी चलेगा। अमरनाथ सिंह मौर्य, पूर्व प्रत्याशी फूलपुर लोकसभा। ये तानाशाही सरकार, नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार, ये लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये चंदा चोर सरकार है, ये चप्पल चोर सरकार है, ये जो है चढ़ावा चोर सरकार है। छात्रों को भविष्य के साथ जो है वो कर रही है। नीट का पेपर लीक कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, अनपढ़ लोग है नहीं तो इस्तीफा दिला देते। और यहाँ तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों अनपढ़ है। जब ये डरते हैं तो इस तरह की तानाशाही करते हैं। जब इनका अंत आता है, तानाशाह का अंत आता है, तो इसी तरह कृत्य करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरे विपक्ष के नेता। अब छात्रों के आंदोलन में कूद पड़े हैं और लोकतंत्र बचाने के, संविधान बचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आज जो है सुभाष चौराहे पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह की नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? आज न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि हर वो आदमी जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से, पीडीए की विचारधारा से, वो आज रोड पे, सड़क पे है। और मैं सुभाष चौराहा का, ये ऐतिहासिक चौराहा जहाँ सुभाष जी की मूर्ति लगी हुई है, तो सारे लोगों को यहाँ पहुँचने के लिए कह रहा है। पूरी समाजवादी पार्टी यहाँ से इकट्ठा है और यहाँ पे सिर्फ एक बात कह रही है चंदा चोरों से कि जिसने लैपटॉप दिया, जिसने एम्बुलेंस दिया, जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके काम किया, आज उसी को जेल हो रही है। और जिसने छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई वो आज बाहर है। इसी सब बातों को लेकर के आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और श्री राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। उसके एवज में जितने भी हमारे देश के नौजवान हैं और हमारे देश के जितने भी लीडर्स हैं, वो आज एक साथ यहाँ पे, बहुत ही तेज बारिश हो रही है, बारिश को न देखते हुए सब लोग यहाँ पे इकट्ठा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छुड़ाने के लिए यहाँ पे न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बहुत से ऐसे भी लोग यहाँ पे आकर के हम लोग का हौसला अफजाई किया, हम लोगों को पानी की बोतलें दिया, हम लोगों को खाने पीने के लिए सामान यहाँ पे मुहैया कराते रहे। और उन्होंने कहा कि आप लोगों का ये प्रोग्रेस जायज़ है और आप लोग की मांग पूरी जरूर होनी चाहिए कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा करना चाहिए। और जो छोटे छोटे बच्चे छात्र जिनको भविष्य के सपना देखने का हक है, उनके हक की लड़ाई अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो उनके हक की लड़ाई को पूरी होनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य अपनी जगह है। बच्चों का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर मोदी सरकार, योगी सरकार होश में नहीं आएगी तो पूरे प्रदेश से जितने भी नौजवान हैं, आप जितने भी उनके पेरेंट्स से, सारे लोगों ने ये ठान लिया है कि सब लोग जंतर मंतर जाएंगे और वहां से गुहार लगाएंगे। कब तक दीवार में छेद नहीं होगा, कब तक उनकी कानों में जो है हमारी बातें नहीं पहुंचेगी। कम से कम इतना तो कर देते हैं कि एक सिर्फ शिक्षा मंत्री को कहा गया है हटाने के लिए, अरे इतने क्रूर ना हो जाइए। सरकार डरी हुई है, जिस तरह लाठीचार्ज किया निहत्थे छात्रों पर, मानते हैं कि 2027 में का पतन तय है। आप ये समझ लीजिए कि कल हमारे बाप दादा लड़े थे गोरों से और छात्रों का ये कहना है, मैं दोहरा रहा हूँ, कल हमारे बाप दादा लड़े थे गोरों से और हम लड़ रहे हैं चंदा चोरों से। तो जो देखिए, जो चंदा चोर हैं और जो विकास के नाम पे ठगी कर रहे हैं, उनसे आप उम्मीद भी कुछ नहीं रख सकते। हाँ, परिवर्तन आएगा 2027 में, जनता परिवर्तन करने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो इस समय जेल में हैं, वो छूटेंगे और आप देखेंगे कि सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे, नौकरियां तो अफराद होंगी, स्वास्थ्य की जितनी भी समस्या वो भी दूर होगी। ट्रांसपोर्ट के बारे में मेट्रो आप देख ही चुके हैं, आवास में लोहिया आवास के जैसा कोई आवास नहीं है और सड़कों के मुकाबले में आज भी आप एक्सप्रेसवे को देख लीजिए। तो अच्छा विकास इसे कहते हैं, ना कि उसे कहते हैं कि जो विकास की रोड बहा रहे हैं वो आए दिन धंस जा रही है। मोहम्मद शारिक, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश। किस तरह का विरोध प्रदर्शन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गिरफ्तारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई और जनता हितों की लड़ाई हमेशा लड़ती रही है। जंतर मंतर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने
छात्रों को समर्थन देने के लिए अपने 37 सांसद कल भेजे थे। और जिस तरह हमारी कन्नौज की सांसद माननीय डिम्पल यादव जी सहित 37 सांसद धरना देकर छात्रों को समर्थन दिया। और माननीय अखिलेश यादव जी आज जब छात्रों के समर्थन में गए तो जिस तरह वहां की पुलिस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को धक्कियाते हुए एक ऐसा राष्ट्रीय नेता, देश की तीसरी नंबर की पार्टी का नेता को धक्का देते हुए ले गए। हम लोग हाथ आए और हम लोग धरना देने का काम किए। और पूरे देश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थन में धरना हो रहा है। और जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा नहीं किया जाता इसी तरह हम लोग धरना देते रहेंगे। मैं रविंद्र यादव, महानगर महासचिव समाजवादी पार्टी प्रयागराज। इस दौरान राजू पासी, इंजीनियर जगदीश यादव, संदीप पटेल विधायक मेजा, मान सिंह यादव शिक्षक एमएलसी, अनिल यादव जिलाध्यक्ष गंगा पार, पप्पू लाल निषाद जिलाध्यक्ष यमुना पार, सैयद इफ्तिकार हुसैन जिलाध्यक्ष महानगर, अमरनाथ मौर्य पूर्व प्रत्याशी फूलपुर, मोहम्मद शारिक प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, अनुराधा अम्बेडकर, एडवोकेट अजय यादव सम्राट, राम मूरत यादव, नाटे चौधरी, जय भारत यादव, दिलीप यादव, रविंद्रनाथ यादव, रूपनाथ यादव के साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। और उन्होंने अपने महबूब नेता की रिहाई के बाद ही सभी लोगों का जो धरना प्रदर्शन और नाराजगी थी वो शांत हुई। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।